निठारी कांड ने इस देश को सन्न कर दिया था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। एक घर इंसानों का बूचड़ खाना बन सकता है, इंसान ही इंसान को खा सकता है। लेकिन यह सब कुछ हुआ निठारी के इस घर D5 में। इस घर का नरपिशाच था सुरेंद्र सिंह कोली। यही वजह है कि उसे एक नहीं 5-5 मामलों में फांसी की सजा मिली है। देखिए निठारी कांड की यह केस फाइल। नरपिशाच, राक्षस, ऐसे कई शब्द इस शख्स के लिए छोटे पड़ जाएं। दुनिया इसे निठारी के नरपिशाच के नाम से जानती है। आज से 8 साल पहले IBN 7 ने ही दुनिया को सबसे पहले बताया था कि निठारी के इस घर D5 में नरपिशाच रहता है। वो बच्चियों को बहला फुसलाकर घर में बुलाता है, उनकी हत्या करता है और उनका मांस खाता है। बाद में अदालतों में यह भी साबित हुआ। सुनिए, 15 फरवरी 2011 को कोली के लिए फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने क्या कहा था सुरेंद्र कोली के बारे में। सुरेंद्र कोली एक सीरियल किलर है। हमारे ख्याल से यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों की श्रेणी में आता है। सुरेंद्र कोली की हत्याएं खौफनाक और बर्बर हैं। उसने इन सभी हत्याओं में एक खास तरीके का इस्तेमाल किया है। वो घर के पास से गुजरने वाली छोटी बच्चियों को देखता था, उनकी कमजोरी का फायदा उठाता था। नोएडा के निठारी गांव के घर D5 में आने के लिए लालच देता था, जहां वो उनका गला घोट देता था। उनकी हत्या करने के बाद वो शव के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता था। उसके बाद उनके शरीर के टुकड़े करता था और उन्हें खाता था। शरीर के कुछ हिस्सों को वो घर के पीछे गलियारे में और घर के किनारे नाले में डाल देता था। निठारी का D5 असल में एक तरह से बूचड़ खाना बन चुका था, जहां मासूम बच्चियों की लगातार हत्याएं हुई। हमारी नजर में यह केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है। इसमें सुरेंद्र कोली के लिए दया की कतई गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जिसके साथ घटना घटी है उसके साथ मैंने बता ही दिया कि मैं कोई ना कोई बहाना करके अंदर ला करके उसको मार के उसके साथ बलात्कार करके और उसके बाद उसको काट पीट के फेंक देता था। सुप्रीम कोर्ट के इन शब्दों से समझा जा सकता है, कोर्ट जिस इंसान की फांसी की सजा बरकरार रख रही थी, उसे दुनिया में जीने का कोई हक नहीं था। 2006 में IBN 7 ने इस खबर के हर पहलू की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी। नोएडा के गांव में लगातार बच्चियां गायब हो रही थीं। 8 फरवरी 2005 में 14 साल की रिंपा हलदार नाम की लड़की गायब हुई। आखिरकार पुलिस ने कई महीनों बाद बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने इस मामले में D5 कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर और उनके नौकर को गिरफ्तार किया। उनके खुलासे के बाद 29 दिसंबर 2006 को पुलिस ने उनके घर के पीछे गैलरी और नाले से मानव खोपड़ियां और हड्डियां बरामद की। इसके बाद एक एक कर पुलिस को 15 शवों की हड्डियां मिली। 30 दिसंबर 2006 को भी हड्डियों की खोज जारी रही। कई और मानव शव मिले। 3 जनवरी को रिंपा हलदार की मां डॉली हलदार भी इन्हीं हड्डियों में अपनी बच्ची की निशानी खोजने पहुंची। वहां उन्हें रिंपा का दुपट्टा मिला। उसी टाइम में मैंने वो हार्टफेल ऐसा हो गया, मैंने 20 सेक्टर यहाँ से तो उठाया सारे और बुरी में डाल दिया, 20 सेक्टर में ले गया सारे। और वहाँ 20 सेक्टर में जाके वहाँ सारे बच्चा वाला को बताया, देख लो किसका क्या है। शुरू में इस मामले में पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंधेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को आरोपी बनाया। माना जा रहा था कि दोनों हत्याओं के बराबर के भागीदार हैं। 10 जनवरी 2007 को इस केस को CBI को सौंप दिया गया। 1 मार्च 2007 को सुरेंद्र कोली ने दिल्ली कोर्ट के सामने अपने गुनाह कबूल किए। उसके खुलासे दिल दहला देने वाले थे। उसने कोर्ट को बताया कि किस बर्बर और खौफनाक तरीके से उसने हत्याओं को अंजाम दिया है, कैसे शवों के टुकड़ों को खाने की कोशिश की, कैसे बच्चियों की हत्या करने के बाद उनसे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। मार्च 2007 में ही CBI अपनी रिपोर्ट में सुरेंद्र कोली के मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर को क्लीन चिट देती नजर आई। हालांकि उसने सुरेंद्र कोली को गुनहगार माना। 13 फरवरी 2009 को गाजियाबाद की विशेष अदालत ने पंधेर और कोली को रिंपा हलदार की हत्या और बलात्कार के जुर्म में मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा, एक असहाय निर्धन लड़की को अभियुक्त ने हवस का शिकार बनाकर अत्याधिक बर्बर, अमानवीय और निर्दयता पूर्वक कार्य किया। यह अपराध जितने निर्दयी, डरावने और बर्बर तरीके से किया गया, उससे इस युग के साथ भी विश्वासघात होता है जब कोई सभ्यता नहीं थी।
रिम्पा हलदार एक मासूम बच्ची थी जिसे अभियुक्त ने शिकार बनाया। ये दुखद, कारुणिक, रोंगटे खड़े करने वाली, दिल तोड़ने वाली, धड़कने रोकने वाली, शर्म और चेतना को भंग करने वाली घटना है। यह असुरक्षित, असहाय, निर्दोष, निर्धन 14 साल की अल्प आयु की अबोध बालिका की कहानी है। अभियुक्त ने इसे अपनी हवस का शिकार बनाया। यह सिलसिला यहीं नहीं थमा। उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर पॉलिथीन की पन्नियों में बंद कर फेंक दिया गया और शरीर के कुछ हिस्से का मांस पकाकर खाया भी गया। यह अपराध समाज के विरुद्ध, स्त्रीत्व के विरुद्ध, गरीबों के विरुद्ध और संविधान में कल्पित सभी पीढ़ियों के विरुद्ध अपराध है। यह सामाजिक न्याय शास्त्र की धारणा के साथ दिन दहाड़े बलात्संग है। यह घटना समाज पर एक कलंक है और हमारी वर्तमान पीढ़ी पर दाग। अमानवीय, बर्बर, विकृत, राक्षसी, विभत्स और निर्दयी ढंग से किया गया अपराध जिससे समाज में तीव्र व घोर आक्रोश उत्पन्न हो गया। जिस प्रकार अभियुक्त ने अपराध किया है उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि भविष्य में उसके आचरण में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। इसीलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सुरेंद्र कोली को मृत्यु दंड दिया जाता है। अभियुक्त को तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। श्रीमती रमा जैन, अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोध, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद। इसके बाद कोली को एक के बाद एक 4 और केस में फांसी की सजा सुनाई गई। 12 मई 2009 को सुरेंद्र कोली को 7 साल की आरती प्रसाद की हत्या के जुर्म में फांसी मिली। 28 सितंबर 2010 को कोली को तीसरी बार फांसी की सजा 8 साल की रचना लाल की हत्या के जुर्म में मिली। 22 दिसंबर 2010 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कोली को 12 साल की एक बच्ची की हत्या में चौथी फांसी की सजा सुनाई। 24 दिसंबर 2012 को कोली को एक बार फिर 5 साल की एक बच्ची की हत्या के जुर्म में 5वीं फांसी की सजा मिली। सुबह 8 बजे हो जाए चाहे रात के 12 बज जाए, तब तक मेरा दिमाग शांत ना हो, जब तक मैं ये काम करना लूं। क्या काम करना मतलब? जैसे कि किसी को लाना, जैसे कि किसी को बुला करके लाना और मारना। सुरेंद्र कोली के मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर को सिर्फ रिम्पा हलदार की हत्या के मामले में फांसी मिली। बाकी के 4 मामलों में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गए। रिम्पा हलदार मामले में सजा के खिलाफ दोनों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां कोर्ट ने कोली की फांसी की सजा तो बरकरार रखी, लेकिन पुख्ता सबूत न होने पर पंधेर को इस केस से बरी कर दिया। हालांकि रिम्पा के परिवार की नजर में पंधेर आज भी दोषी है। इन सब में आधा है वो सुप्रीम कोर्ट छोड़ेगा नहीं, हाई कोर्ट छोड़ देगा किंतु सुप्रीम कोर्ट नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 15 फरवरी 2011 को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा को बरकरार रखा। 20 जुलाई 2014 को राष्ट्रपति ने भी सुरेंद्र कोली की दया याचिका खारिज कर दी। सुरेंद्र कोली की तरफ से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा पर रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई, लेकिन 24 जुलाई 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया। देर से ही सही, लेकिन कोली को गुनाहों की सजा मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और बाद में हत्या कर